नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने गली मोहल्ले के खेलों पर सीरीज बनाई थी। इन सीरीज को बनाने के पीछे मकसद क्या था? एक सिंपल सा मकसद तो ये था कि मैंने अपने बचपन की यादों को ताजा किया और दूसरा ये भी सोचना था कि अब बच्चे इन खेलों को क्यों नहीं खेलते। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आए कि हाँ, बहुत मजा आता था इन खेलों को खेलकर, लेकिन अब बच्चे इन खेलों को नहीं खेलते। तो क्या ये बच्चों का दोष है? नहीं, बच्चों पर ये दोष मढ़ना बिल्कुल ही नादानी हो गई। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि अब गली मोहल्ले नहीं रहे। जो गली मोहल्ले हुआ करते थे, जिन बड़े बड़े मैदानों में हम लोग खेला करते थे, वो प्लॉट बन गए और उन प्लॉट्स पे मकान बन गए। जो सोसाइटीज के पार्क्स हैं, उसमें बच्चे खेल कूद नहीं सकते, क्योंकि खेलते तो मस्ती में थे। सोसाइटी के पार्क्स में बड़ी सख्त निर्देश होते हैं कि आप फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्यारियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चों ने खेलना कूदना बंद कर दिया। लेकिन तीसरा कारण ये भी है कि बच्चे ही नहीं है मोहल्लों में, तो ये बच्चे कहाँ गए? ये बच्चे जो है ना, एक चक्कर में फंस गए हैं। उसने स्कूल जाना है, स्कूल के बाद उसने ट्यूशन पढ़नी है, ट्यूशन के बाद उसने होमवर्क करना है, होमवर्क के बाद फिर वो मोबाइल चलाना है उसने। अब देखिए, बच्चा बहुत बिजी हो गया है, लेकिन बचपन तो उसका खो गया है ना। ये भी मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि बच्चों का बचपन कहीं खो गया है, क्योंकि बचपन का दूसरा नाम क्या है? उल्लास, मस्ती। मस्ती कहीं बच्चों के जीवन से चली गई है, जो कि बहुत जरूरी है। उस स्टेज में बहुत ज्यादा जरूरी है वो, क्योंकि उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इन सब चीजों का एक जिसको कहते हैं ना, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, एज पेरेंट्स हमारे सेंटर में कौन होता है? बच्चा। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली बढ़िया रहे। अब इन सब चीजों के लिए उसका एक, जिसको कहते हैं ना, एक टोटलिटी में उसकी जो एक ग्रूमिंग है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के लिए तो वो स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए वो क्या कर रहा है? अगर वो कुछ नहीं कर पाता तो वो बड़ा होकर जिम ज्वाइन करता है। जिम कल्चर आजकल क्यों इतना पॉपुलर हो गया है? क्योंकि जो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जो चीजें उसे बचपन में करनी चाहिए थी, वो तब कर रहा है जब बहुत लेट हो गया, जब उसको एहसास हो गया कि मेरी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, मेरी बोन्स वीक हो गई हैं, तो फिर वो जिम जाना शुरू करता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि जो बच्चे बचपन में एक्टिव रहते हैं और जब वो लेटर स्टेजेस में जाते हैं, जब उनके टेस्ट किए गए, रिसर्च की गई, तो पाया गया कि जो बच्चे खेलते कूदते थे बचपन में, उनकी जो बोन डेंसिटी थी और जो मसल मास था वो ज्यादा स्ट्रांग था, बजाय उन बच्चों के जो कि बचपन में फिजिकली एक्टिव नहीं थे। तो इन सब चीजों के बारे में विचार तो करना होगा, क्योंकि एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमने इन बच्चों को जीवन में कुछ ना कुछ बनाना है। उसको केवल डिग्री थमाकर पैसे कमाने के लिए तैयार नहीं करना है, उसकी हेल्थ की ओर भी तो ध्यान देना है। तो हेल्थ अच्छी होगी तो बाकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाती हैं, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब देखो, जब हम बचपन में जब हम गेम्स खेला करते थे, हम कूदते थे, उछलते थे, गिरते थे, उठते थे, चोट भी लगती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को सरपास करते हुए जब हम वापस घर जाते थे तो हल्के होके जाते थे, सारी भड़ास ग्राउंड में निकाल के आते थे और फिजिकली और मेंटली कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते थे। क्योंकि ये जो गेम्स थी, ये टीम में खेली जाती थी और टीम वर्क आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये जो बच्चे होते हैं, ये एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा देते हैं। जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलते हो ना, तो आपको पता नहीं होता कि कब आपका प्रतिद्वंदी कौन सी चाल चल जाए, और उसको काउंटर करने के लिए ऑन द स्पॉट आपने कौन सी चाल चलनी है, आपने कौन सा पैंतरा अपनाना है, जिससे कि आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। अब इसमें क्या होता है, चीटिंग भी करते थे, हम भी करते थे, प्रतिद्वंद्वी भी करता था। मुझे याद है, मैं बिलासपुर में क्योंकि पली बड़ी हूं, तो वहां पर जो चीटिंग करता था उसको हम बोलते थे तूने रोंडी खेला है, ठीक है। और वो रोंडी खेलने वाला तो कभी भी नहीं मानता कि मैंने चीटिंग की है, लेकिन हम उसको बार बार ये बोलते थे तूने रोंडी की है, अब निकलेगा तेरा रोंड का जोड़। और जो चीटिंग करने वाला है वो ये सोचता था कि मैंने तो मानना नहीं है कि मैंने चीटिंग की है, तो लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। चीटिंग करने वाला पकड़ा तो जाता ही है, अभी नहीं पकड़ा जाएगा, बाद में पकड़ा जाएगा। चाहे जीवन हो चाहे खेल हो, चीटिंग करने वाला पकड़ा तो जाता ही है। और जब खेल खेल में वो चीटिंग करने वाला बच्चा हार जाता था तो हम लोग इतना शोर मचाते थे कि अब निकला तेरा रोंड का झोड़, अब निकला तेरा रोंड का झोड़, जिसमें कि चीटिंग करने वाला
चौकस हो जाए कि अगली बारी जब मैं चीटिंग करूं, क्योंकि चीटिंग करना नहीं छोड़ सकते बच्चे चीटिंग करने, क्योंकि जितना चीटिंग करूं तो मैं पकड़ा ना जाऊं। उसको ये भी पता होता कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा। और हम लोग भी ऐसे ही थे, हम लोग भी सोचते थे कि हम भी चीटिंग करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा ऋण का जोड़ ना निकले। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आप अपने फिजिकल प्रतिद्वंदी से ही सीखते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो आज आपका प्रतिद्वंदी है कल आपका साथी बनेगा, क्योंकि जो टीम्स बनती थी ये मिक्स एंड मैच हो जाती थी। वो कैसे? क्योंकि रोज गेम शुरू करने से पहले, अगर आपको याद होगा, हम क्या करते थे, पुगते थे, ऐसे पुगते थे, और उसमें बाय डिफॉल्ट जो जिसकी टीम में आ गया आपको उसको स्वीकार करना होता है। अब हो सकता है कुछ पेरेंट्स ऐसे कहें कि मोबाइल पे गेम खेल के भी तो बच्चा अलर्ट बनता है, क्योंकि उसमें भी आपको फटाफट अपने जो है वो मूव्स चलने होते हैं। मैं नहीं कह रही हूं ऐसा, लेकिन जो मोबाइल गेम में है आपका प्रतिद्वंद्वी जो है वो वर्चुअल है। वर्चुअल प्रतिद्वंद्वी और एक्चुअल प्रतिद्वंद्वी में बहुत फर्क है, क्योंकि मैंने कहा ना, जो एक्चुअल प्रतिद्वंद्वी है वो आपको इंस्टिंक्टिवली एक स्वाभाविक निर्णय लेने में आप को स्ट्रेंथ देता है। लेकिन जब आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, उसकी जीत और उसकी हार का आनंद और हताशा आप अकेले ही झेल रहे हैं। आपका मन है तो आप उस फोन को साइड में रख दोगे, लेकिन जब आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, मोहल्ले में खेल रहे हो, अपने साथियों के साथ खेल रहे हो, आप गेम ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप गए हैं तो हो सकता है कि आपको अगले दिन रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सके। तो माफ करना और माफी मांगना, इसके लिए जो बहुत बड़ा दिल चाहिए, ये हमने अपने गली मोहल्लों में ही सीखा है। अब देखिए, इतना कुछ बोलने के बाद मैं क्या कर सकती हूं? मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि मैं इसका हल ढूंढूं, लेकिन क्योंकि जब मैंने पोस्ट डाली है तो हम इस पे विचार कर सकते हैं, क्योंकि एज पेरेंट्स हमारी ये ड्यूटी है कि हम कैसे बच्चों को तैयार करके आगे भेज रहे हैं। क्योंकि जब आप एक बच्चे को एक पूरा व्यक्तित्व बनाकर, एक अच्छा स्ट्रांग व्यक्तित्व बनाकर निखार के जब समाज में भेजेंगे, समाज तो उसको बेनिफिट करेगा ही, लेकिन बच्चा भी मन ही मन आपको याद करेगा। जो एक मेमोरी ही है हम जो बच्चों को दे सकते हैं कि मुझे एक टोटल बचपन का एक्सपीरियंस जो हुआ है बचपन में मिला है। बचपन की यादें आपने देखा जाती नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं। मैं भी 60 इयर्स की हो गई हूं, लेकिन मेरी जो सबसे सुंदर यादें हैं, मधुर स्मृतियां हैं, वो कौन सी हैं? मेरे बचपन की स्मृतियां हैं। क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है जीवन का, वो स्ट्रगल में हमारा ज्यादा बीत जाता है। याद करते हैं हम किसको? अपने बचपन को। तो एज पेरेंट्स आप इस बात पे इकट्ठे होके जरा विचार कीजिए कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे मिलजुल के आपस में खेल सकें, बच्चा एक दूसरे के साथ कंपटीशन, गेम्स में कंपटीशन करके एक अच्छा इंसान बन सके, एक स्ट्रांग इंसान बन सके, फिजिकली स्ट्रांग बन सके, मेंटली स्ट्रांग बन सके, ताकि कल को वो एक स्ट्रांग सिटीजन बन के इस देश को संभाले, आपको संभाले, अपने सामाजिक कर्तव्यों को संभाले। बस इतनी सी बात मैंने आपसे कहनी है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो आई रिग्रेट फॉर दैट, मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। बाकी आप समझदार हैं, यू आर द बेस्ट प्लानर फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। आपसे बेहतर और कौन हो सकता है जो बच्चों के लिए डिसीजन ले। मैं तो केवल सुझाव देने वाली हूँ, उसको एक्सेप्ट करना या ना करना ये आपकी अपनी फ्रीडम है। Thank you very much.